नमस्कार साथियों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई जीएस स्टेशन में। साथियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्रिया पढ़ी थी, तो आज हम लोग उसी क्रिया के आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने कक्षा में पढ़ रहे थे क्रिया के भेद। तो मैंने अभी आपको पिछली कक्षा में आपको बताया था क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया रचना के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं, जिसमें आज हम लोग उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सहायक क्रिया की, तो सहायक क्रिया क्या होती है? क्रिया के मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, ठीक है, तथा अर्थ स्पष्ट करे और उसको पूर्ण करने में सहायता करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। जैसे राम घर जाता है, ठीक है, तो जाता है, ती है, ते हैं, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया, गया, खाएगा, जा चुका है, ठीक है, ता था, ती थी, ते थे। इस तरह के शब्द जो आते हैं ना सेंटेंस में, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, तो इस तरह की जब भी आपको पहचान करनी हो तो इस तरह से आपको पहचान कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया का प्रारंभ करता है, ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है तथा पहली वाली क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। जैसे बच्चा खाना खाकर खेलने चला गया, मोहन दूध पीकर सो गया, ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं उनको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नामबोधक क्रिया। अब नामबोधक क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के आने से, ठीक है, और क्रिया का उसमें मिल जाने से क्या बोलते हैं? उसको बन जाता है आपका नामबोधक क्रिया। ठीक है साथियों, तो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे लाठी प्लस मारना, तो लाठी क्या हो गई? आपकी संज्ञा हो गई, मारना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो लाठी मारना, रक्त खोलना, ठीक है, इस तरह की जो भी इस तरह की जो भी क्रियाएं आती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नामबोधक क्रिया बोलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कृदंत क्रिया की। तो कृदंत क्रिया क्या होती है देखते हैं हम लोग। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे कौन सी है? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है? जब मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर किसी अन्य प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो हम लोग वहां पे प्रयोग करते हैं तो वहां पे क्या बनती है? वहां आपकी कृदंत क्रिया बनती है। जैसे चलना क्या हो जाएगी? आपकी क्रिया हो जाएगी, लेकिन वहां चलना की जगह क्या कर दिया? चल कर। नहाना, नहाकर। धोना, धोकर, ठीक है, घूम कर। इस तरह से जो भी क्रिया बनती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कृदंत क्रियाओं को कहते हैं। जब मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर, ठीक है, किसी अन्य प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कृदंत क्रिया बोलते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम लोग बात करते हैं सामान्य क्रिया की। सामान्य क्रिया क्या होती है? जब क्रिया को पूर्ण करने के लिए जब क्रिया को पूर्ण करने के लिए किसी एक क्रिया की आवश्यकता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य क्रिया बोलते हैं। जैसे राधा गई, ठीक है, मोहित चलो, सुनीता आओ। इस तरह से जो भी सेंटेंस है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य क्रिया बोलते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम लोग बात करते हैं सजातीय क्रिया की। अब सजातीय क्रिया क्या होती है? जब एक जात की जब एक क्रिया शब्द को जब एक क्रिया शब्द को दो तरह से लिखा जाए, ठीक है, दो रूप दे दिए जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सजातीय क्रिया बोलते हैं। जैसे मैंने कहा लड़ाइयाँ लड़ी, मैंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, मैंने बहुत से खेल खेले, ठीक है, तो लड़ाइयाँ लड़ना, खेल खेलना, इस तरह से जो भी सेंटेंस आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सजातीय क्रिया कहेंगे। ठीक है साथियों, आगे हम लोग बात करते हैं क्रियार्थक क्रिया की। तो क्रियार्थक क्रिया क्या होती है? देखिए, जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा के रूप में किया जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्रियार्थक क्रिया बोलते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, देश के लिए मरना गौरव की बात है, सूर्य पूरब से निकलता है, ये क्या है? एक अटल सत्य है। इस तरह से जो भी क्रियाएं आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? क्रियार्थक क्रिया बोलते हैं। अब दो तीन क्रियाएं और बची हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम लोग समझते हैं साथियों अनुकरणात्मक क्रिया। अब ये अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? तो जिन शब्दों में अनुकरण हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे मिमियाना, हिनहिनाना, खटखटाना, डर डराना, इस तरह से जो भी शब्द आए उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? उन्हें हम लोग बोलते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्रिया की, संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब कोई दो क्रियाओं जब कोई क्रिया जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे वह खाने लगा, मुझे पढ़ने दो, वह गाने लगा, उसे जाने दो। इस तरह से जो भी क्रिया बनती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया बोलते हैं।
अगर हम अर्थ के आधार पर देखें तो अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। ठीक है साथियों, अब कौन कौन से भेद हैं? तो पहला आता है आरंभ बोधक। किसी अगर वाक्य को, अगर इस तरह के कोई वाक्य है जिनमें आरंभ होने की शुरुआत हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आरंभ बोधक। समाप्ति बोधक, किसी वाक्य में अगर समाप्ति होने का अर्थ आ रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समाप्ति बोधक। अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये संयुक्त क्रिया के भेद हैं। आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक और पुनरुक्ति बोधक। ठीक है साथियों, तो ये तो हुई आपकी क्रिया के भेद। मैंने आपको क्रिया शुरू में बताई थी, तो क्रिया किसी काम को करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्रिया के धातु के मूल रूप को क्रिया कहते हैं। धातु क्या होती है? जिसमें ना लगा दें उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। धातु में यानी ना लगा दें, ना प्रत्यय लगा के अगर बना दें तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग धातु बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो ये तो आपकी क्रिया हुई है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।